क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु केवल अंत नहीं होती? क्या यह संभव है कि किसी विशेष दिन पर देह को त्यागने से आत्मा को कुछ विशेष फल प्राप्त होता है? क्या यह भी एक ईश्वरीय योजना है कि कौन सा दिन किस आत्मा के लिए निश्चित होता है? आज हम एक ऐसे रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जिसे समझने के लिए केवल आंखें नहीं, अंतरात्मा खोलनी पड़ती है। यह कोई साधारण चर्चा नहीं, ये आत्मा की यात्रा, मृत्यु के दिन के रहस्य और मोक्ष के अद्भुत योग का रहस्य है। विशेषकर एक दिन ऐसा जिसे एकादशी कहते हैं, जहां मृत्यु का भी एक दिव्य अर्थ होता है। पवित्र ग्रंथों, पुराणों और ऋषियों की वाणी में यह कहा गया है कि एकादशी के दिन जो आत्मा देह त्यागती है उसे स्वर्गलोक, विशुद्ध मोक्ष या पुनर्जन्म से मुक्ति जैसी दुर्लभ उपलब्धियां मिल सकती हैं। लेकिन क्यों? क्या एक दिन, एक तिथि हमारी आत्मा के युगों पुराने कर्मों को परिवर्तित कर सकती है? क्या ब्रह्मांड के नियम इस दिन कुछ अलग रूप में कार्य करते हैं? यह कोई सामान्य जानकारी नहीं, यह है एक गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान जो यमलोक, ब्रह्मलोक और मृत्युलोक के बीच की सूक्ष्म रेखाओं को छूता है। और आज हम उसी रेखा पर चलेंगे, एक आत्मा की दृष्टि से जिसने अपने मृत्यु दिन का चयन किया। अब यहां 100 शब्दों का दर्शकों को संबोधित करने वाला खंड आएगा। प्रिय दर्शकों, इस यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हम मृत्यु के उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से प्रश्न बना हुआ है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आध्यात्मिक संवाद है, आत्मा और सत्य के बीच। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इस यात्रा में जुड़े रहें, क्योंकि हम हर क्षण उस रहस्य को खोलेंगे जो आपके जीवन को भी एक नई दृष्टि देगा। अगर कभी आपने जीवन, पुनर्जन्म, आत्मा या मोक्ष जैसे प्रश्नों पर सोचा है, तो यह वीडियो आपके भीतर की पुकार का उत्तर है। संपूर्ण मन और ध्यान के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अंत तक पहुंचना ही इस यात्रा का फल है। अब स्क्रिप्ट आगे बढ़ती है। एकादशी, जिसे भगवान विष्णु का विशेष दिन माना जाता है, उस दिन का कंपन, वाइब्रेशंस साधारण नहीं होता। यह दिन शरीर के भीतर की रजतम ऊर्जा को शांत करता है और सत्व गुण को प्रबल करता है। अब आप कल्पना कीजिए, यदि कोई आत्मा ऐसे दिन देह त्याग दे जब, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु केवल अंत नहीं होती? क्या यह संभव है कि किसी विशेष दिन पर देह को त्यागने से आत्मा को कुछ विशेष फल प्राप्त होता है? क्या यह भी एक ईश्वरीय योजना है कि कौन सा दिन किस आत्मा के लिए निश्चित होता है? आज हम एक ऐसे रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जिसे समझने के लिए केवल आंखें नहीं, अंतरात्मा खोलनी पड़ती है। यह कोई साधारण चर्चा नहीं, यह आत्मा की यात्रा, मृत्यु के दिन के रहस्य और मोक्ष के अद्भुत योग का रहस्य है। विशेषकर एक दिन ऐसा जिसे एकादशी कहते हैं, जहां मृत्यु का भी एक दिव्य अर्थ होता है। पवित्र ग्रंथों, पुराणों और ऋषियों की वाणी में यह कहा गया है कि एकादशी के दिन जो आत्मा देह त्यागती है उसे स्वर्गलोक, विशुद्ध मोक्ष या पुनर्जन्म से मुक्ति जैसी दुर्लभ उपलब्धियां मिल सकती हैं। लेकिन क्यों? क्या एक दिन, एक तिथि हमारी आत्मा के युगों पुराने कर्मों को परिवर्तित कर सकती है? क्या ब्रह्मांड के नियम इस दिन कुछ अलग रूप में कार्य करते हैं? यह कोई सामान्य जानकारी नहीं, यह है एक गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान जो यमलोक, ब्रह्मलोक और मृत्युलोक के बीच की सूक्ष्म रेखाओं को छूता है। और आज हम उसी रेखा पर चलेंगे, एक आत्मा की दृष्टि से जिसने अपने मृत्यु दिन का चयन किया। प्रिय दर्शकों, इस यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हम मृत्यु के उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से प्रश्न बना हुआ है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आध्यात्मिक संवाद है, आत्मा और सत्य के बीच। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इस यात्रा में जुड़े रहें, क्योंकि हम हर क्षण उस रहस्य को खोलेंगे जो आपके जीवन को भी एक नई दृष्टि देगा। अगर कभी आपने जीवन, पुनर्जन्म, आत्मा या मोक्ष जैसे प्रश्नों पर सोचा है, तो यह वीडियो आपके भीतर की पुकार का उत्तर है। संपूर्ण मन और ध्यान के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अंत तक पहुंचना ही इस यात्रा का फल है। एकादशी, जिसे भगवान विष्णु का विशेष दिन माना जाता है, उस दिन का कंपन,
वाइब्रेशंस साधारण नहीं होता। यह दिन शरीर के भीतर की रजतम ऊर्जा को शांत करता है और सत्व गुण को प्रबल करता है। अब आप कल्पना कीजिए, यदि कोई आत्मा ऐसे दिन देह त्याग दे जब उसका मन सबसे शांत और आत्मा सबसे निकट ब्रह्म से हो, तो उसकी गति कैसी होगी? पुराणों में कहा गया है, एकादशी मरणम मुक्ति, अर्थात एकादशी के दिन मृत्यु का अर्थ होता है बंधनों से मुक्ति। यह शब्द जितना सरल लगता है, उसका रहस्य उतना ही गहन और अनंत है। जब आत्मा देह का त्याग करती है, वह केवल शरीर को नहीं छोड़ती, वह पृथ्वी के उन सूक्ष्म बंधनों से भी अलग हो जाती है जिन्हें हम कभी पहचान ही नहीं पाते। परंतु हर आत्मा मुक्त नहीं होती। कुछ बंधी रहती हैं मोह में, वासना में, अधूरे कर्मों में। परंतु एकादशी यह तिथि ब्रह्मांड के उस अदृश्य द्वार को खोलती है जिससे गुजरकर आत्मा मुक्त हो सकती है, बिना किसी पुनर्जन्म के बंधन के। यह केवल तिथि नहीं, एक ऊर्जात्मक आवृत्ति, स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है, जहां धरा और आकाश के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं बल्कि एक उच्चतर यात्रा का प्रवेश द्वार बन जाती है। यह वह क्षण होता है जब शरीर थमता है, परंतु आत्मा आकाशगंगा की यात्रा पर निकल पड़ती है, अपने जन्मों के संचित कर्मों को पीछे छोड़ती हुई, किसी दिव्य ध्वनि के मार्गदर्शन में आगे बढ़ती हुई। जिसे कुछ ने AUM की ध्वनि कहा, किसी ने नाद ब्रह्म की लहर, तो किसी ने कहा यह स्वयं नारायण की पुकार है। कल्पना कीजिए, एक शरीर जो नश्वर है, एक तिथि जो समय में बंधी है, परंतु आत्मा वह उस क्षण उस एकादशी के दिव्य संयोग में अमृतत्व को छू रही है, क्योंकि यह दिन केवल आत्मा को मुक्ति ही नहीं देता बल्कि दिशा देता है। नरक से स्वर्ग, स्वर्ग से ब्रह्मलोक तक की यात्रा की दिशा, शास्त्र कहते हैं, एकादशी के दिन किया गया तप, दान और त्याग करोड़ों जन्मों के पुण्य के समान होता है। अब आप स्वयं सोचिए, यदि जीते जी यह दिन इतना पवित्र है, तो मृत्यु के लिए यह कितना अलौकिक द्वार होगा। जब किसी को एकादशी के दिन मृत्यु मिलती है, तो यह सामान्य संयोग नहीं होता, यह ईश्वर की गूढ़ योजना होती है। ऐसी आत्मा को यमदूत नहीं बल्कि हरि दूत लेने आते हैं। उसके शरीर को अग्नि नहीं, दिव्य अग्नि छूती है और उसकी गति होती है सीधी वैकुंठ की ओर। जो आत्मा अपने जीवन में भक्ति से जुड़ी हो, साधना से पूरित हो और जिसके कर्म पवित्र हों, यदि उसका देह त्याग एकादशी पर हो जाए, तो ब्रह्मांड स्वयं उसे विदा करने आता है। और यह यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि एक प्रश्न अब भी रह जाता है, क्या कोई अपने मृत्यु दिन को चुन सकता है? यह प्रश्न जितना अविश्वसनीय लगता है, उतना ही शास्त्रों में इसका उत्तर स्पष्ट और चौंकाने वाला है। क्या कोई साधक अपनी मृत्यु की तिथि स्वयं निर्धारित कर सकता है? क्या जीवन और मृत्यु जैसे ब्रह्मांडीय घटनाओं पर आत्मा को भी नियंत्रण मिल सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन यह केवल सामान्य जीव के लिए नहीं, बल्कि उस आत्मा के लिए संभव होता है जिसने चित्त को पूर्णतः निर्मल कर लिया हो, जिसके भीतर वासना की लहरें शांत हो चुकी हों और जिसका संकल्प अडोल योगी की तरह स्थिर हो। पुराणों और उपनिषदों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जहां महायोगियों ने अपने मृत्यु दिन को चुना, अपने शिष्यों को पहले ही संकेत दिया और फिर एकादशी या अन्य पवित्र योगों का चयन कर स्मरण में ईश्वर का नाम लेते हुए देह को त्याग दिया। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि आत्मा की उच्चतम साधना का परिणाम होता है। जब किसी साधक ने जीवन भर प्राणायाम, जप, ध्यान और त्याग के माध्यम से अपने प्रारब्ध को झुका दिया हो, तब ब्रह्मांड उसे विकल्प देता है। उस विकल्प में दिन होते हैं, कुछ विशेष दिन जैसे महाशिवरात्रि, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण और विशेषतः एकादशी। एकादशी उस दिन का नाम नहीं, वह है ध्यान और गति का दिव्य संगम। जिस दिन मृत्यु को मुक्ति में परिवर्तित करने की ऊर्जा धरती पर प्रवाहित होती है, और यही कारण है कि कोई योगी जो समर्पण के शिखर पर है, उस ऊर्जा का आह्वान कर सकता है। वह आत्मा ब्रह्मांड से संवाद कर सकती है और कह सकती है, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब मैं लौटना चाहता हूं। यह गूढ़ क्रिया कोई मुख से कहने योग्य नहीं,
यह तो अंतरात्मा की गहराइयों में घटने वाला एक अलौकिक संकल्प होता है। वो आत्मा जो जानती है कि अब कुछ शेष नहीं, जो मृत्यु को भय नहीं, भक्ति का अंतिम चरण मानती है, वो आत्मा मृत्यु को भी प्रेम से आमंत्रित कर सकती है। और जब ऐसा होता है तो एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है, जिससे आसपास के लोग भी असामान्य शांति, गूढ़ प्रकाश और वातावरण में परिवर्तन महसूस करते हैं। ऐसे मृत्यु के समय कोई रोदन नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है मानो कोई तीर्थ यात्रा पूर्ण हो गई हो, जैसे किसी रथ पर कोई देवता वापस अपने लोक को लौट गया हो। अब प्रश्न यह है, क्या केवल योगी ही ये कर सकते हैं, या सामान्य व्यक्ति भी? यदि जीवन भर सत्कर्म करे तो क्या उसे भी एकादशी की दिव्य मृत्यु, यह कोई आम मृत्यु नहीं होती? यह होता है ईश्वर की गोद में विलीन हो जाना। जब कोई आत्मा जीवन भर सत्य, सेवा और साधना की राह पर चली हो, तो वह अपने अंतिम क्षण में केवल देह त्यागती है, जीवन नहीं। उसका अंत एक नई शुरुआत होती है, एक ऐसी यात्रा की जहां से वापसी नहीं होती, जहां आत्मा परम सत्य में लीन होकर ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है। एकादशी के दिन यदि ऐसी आत्मा अपने अंतिम श्वास लेती है तो यह मृत्यु नहीं कहलाती, इसे कहते हैं परावस्था में प्रवेश। यह वो स्थिति होती है जहां आत्मा न तो दुख अनुभव करती है, न ही मोह में उलझती है। वह केवल प्रकाश को देखती है। एक अदृश्य द्वार खुलता है, जिसमें से एक साफ सुनहरी आभा उसकी ओर आकर्षित होती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस अवस्था में आत्मा की गति तेज नहीं, बहुत शांत होती है, मानो कोई गंगा की धारा में तैरती हुई शांत नाव हो, जो किसी अदृश्य किनारे की ओर आगे बढ़ रही हो, बिना किसी डर, बिना किसी दुख के। सामान्य व्यक्ति जिसने संपूर्ण जीवन में यदि एक सच्चे हृदय से एकादशी का व्रत किया हो, या किसी संत, गुरु या परमात्मा के स्मरण में अपने दिन बिताए हों, उसके लिए भी यह दिव्य मृत्यु संभव होती है। क्योंकि एकादशी केवल उन लोगों के लिए नहीं जो सिद्ध हुए हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो श्रद्धा और भक्ति में स्थिर हैं। यह दिन ब्रह्मांड में ऐसा स्पंदन लाता है कि कर्म की जंजीरें ढीली पड़ने लगती हैं, और जो आत्मा तैयार हो उसके लिए नए लोक के द्वार खुल जाते हैं। जिन्होंने केवल एक बार भी सच्चे मन से हरि का स्मरण किया हो, यदि उनकी मृत्यु एकादशी पर होती है तो कर्मों का लेखा हल्का हो जाता है। यह उसी प्रकार है जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार स्वयं पीछे हट जाए, और यह अंधकार केवल बाहर का नहीं, यह है अज्ञान का अंधकार, जो मृत्यु के बाद आत्मा को बार बार जन्म में खींचता है। परंतु एकादशी की दिव्यता उस अंधकार को भेद देती है, और फिर आत्मा एक नई दिशा में बढ़ती है, जहां मृत्यु भी पवित्रता बन जाती है और देह त्याग एक उत्सव। लेकिन प्रश्न यह है, क्या आत्मा उस क्षण को पहचान पाती है जब वह ब्रह्म के निकट होती है? क्या मृत्यु से पहले कोई संकेत आता है? हां, मृत्यु से पहले ब्रह्मांड आत्मा को संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन ये संकेत किसी कानों से सुनाई देने वाली आवाज की तरह नहीं होते, बल्कि ये होते हैं अंतःकरण की गहराइयों में उठने वाली धीमी रहस्यमयी तरंगें, जिन्हें केवल वही आत्मा समझ पाती है जो जीवन भर भीतर से जुड़ी रही हो। जब मृत्यु समीप होती है, विशेषकर यदि वह एकादशी जैसे दिव्य दिन पर आने वाली हो, तो आत्मा के आसपास का वातावरण बदलने लगता है। प्रकृति मौन हो जाती है, समय की चाल धीमी महसूस होती है, और व्यक्ति के भीतर एक अव्यक्त शांति घर करने लगती है, जो न सुख है न दुख, केवल एक गूढ़ समर्पण की अनुभूति। पुरातन संतों और ऋषियों के अनुभवों में वर्णन आता है कि मृत्यु से ठीक पहले आत्मा को अपने जीवन का दर्पण दिखाया जाता है, जिसमें उसका प्रत्येक कर्म, हर एक भावना, हर एक विकल्प क्षण भर में उसके सामने प्रकट होता है। यह कोई दंड नहीं, बल्कि यह होता है आत्मा की अंतिम स्वीकृति, जहां वह जानती है वह कहां खड़ी है। और जो आत्मा इस दर्पण को शांत चित्त से देख लेती है, वह भय को पार कर जाती है। वह जानती है कि अब समय है देह से परे जाने का, अपने स्रोत में लीन हो जाने का। ऐसे में कई बार मृत्यु से पूर्व व्यक्ति को स्वप्न में दिव्य संकेत मिलते हैं। वो किसी डिपार्टेड आत्मा को देखता है,
या किसी पूज्य गुरु की झलक मिलती है, या कभी कभी एक अप्रत्यक्ष प्रकाश उसकी आंखों के सामने तैरता है। कुछ को लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू कर गई हो। कुछ अनुभव करते हैं कि उन्हें कोई पुकार रहा है, न नाम से न आवाज से, बल्कि अनुभूति की गहराई से। यदि मृत्यु एकादशी पर होनी हो तो कई बार व्यक्ति के भीतर एक असामान्य आकर्षण पैदा होता है। वह खाने पीने से दूर हो जाता है, सांसारिक मोह छूटने लगता है और उसका मन केवल एक ही दिशा में टिक जाता है, हरि नाम, मौन और शांति। यही वो संकेत हैं जो ब्रह्मांड देता है कि आत्मा तैयार है और द्वार खुलने वाले हैं। परंतु क्या इन संकेतों को हर कोई समझ पाता है, या ये केवल उन आत्माओं को मिलते हैं जो जागृत हैं? वही आत्माएं इन सूक्ष्म संकेतों को पहचान पाती हैं जो भीतर से जाग चुकी होती हैं। जागरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, यह जीवन भर के तप, त्याग और आत्मनिरीक्षण का फल होता है। यह ऐसा अनुभव है जहां आंखें बंद होकर भी सत्य देख लेती हैं, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संवाद अब आत्मा और ब्रह्म के बीच मौन में होता है। जब कोई आत्मा भीतर से जाग जाती है तो वह मृत्यु को भी उत्सव की तरह स्वीकार करती है। उसके लिए मृत्यु कोई भय या अंत नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य आमंत्रण होती है जिसमें वह अपने स्वरूप की ओर लौटने को तैयार हो जाती है। उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब समय आ गया है उस शाश्वत यात्रा पर चलने का जहां लौटना नहीं होता। ऐसी जागृत आत्मा के चारों ओर एक अलौकिक ऊर्जा बनती है जिसे आसपास के लोग भी अनजाने में अनुभव करते हैं। वातावरण में एक अवर्णनीय मौन उतर आता है, जैसे समय कुछ पल को स्थिर हो गया हो। ऐसे व्यक्ति की आंखों में गहराई होती है, उसके चेहरे पर किसी बालक सी शांति, उसके शब्दों में अंतिम दिनचर्या का संकेत और उसकी हर सांस जैसे ईश्वर का स्मरण बन जाती है। ये संकेत सिर्फ बाहर नहीं दिखते, ये भीतर जागते हैं। जैसे आत्मा कह रही हो, अब मुझे लौटना है, अब मेरा कार्य पूर्ण है। और जब यह स्थिति एकादशी के दिन आती है तो वह जागरण केवल आत्मा का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संपूर्ण चक्र का मिलन बन जाता है। उस दिन मृत्यु केवल देह की नहीं होती, बल्कि वर्षों, जन्मों और युगों के बोझ का विसर्जन होता है। यहां मृत्यु पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का द्वार बन जाती है और आत्मा उस द्वार से निकलकर सीधे उस ओर बढ़ती है जहां समय समाप्त हो जाता है, जहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, केवल प्रकाश और परम शांति होती है। लेकिन क्या यह जागरण केवल मृत्यु से पहले ही संभव है, या कोई जीवित रहते ही इसे प्राप्त कर सकता है? हां, जीवित रहते हुए भी यह जागरण संभव है। मृत्यु केवल एक अवसर नहीं, बल्कि चेतना की परख है। परंतु जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बीच के अंतराल को साधना में बदल दे, वो इस जागरण को जीवन में ही पा सकता है। और जब वह पाता है तो मृत्यु का भय, मोह और संसार की सारी उलझनें स्वयं पीछे हटने लगती हैं। यह जागरण कोई ध्वनि नहीं करता, कोई घोषणा नहीं करता, यह तो मौन में क्रांति लाता है। ऐसी आत्मा जब चलती है तो धरती पर कंपन होता है, जब बोलती है तो ब्रह्मांड की लय उसमें समाहित होती है, और जब वह मौन होती है तब समस्त ब्रह्म तत्व उसमें उतर आता है। जीवन में ऐसा जागरण वही पा सकता है जिसने अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया हो, जो फल की चिंता छोड़कर केवल कर्तव्य और भक्ति में तल्लीन हो गया हो। जब व्यक्ति हर सांस को साधना बना लेता है, हर शब्द को मंत्र बना देता है, हर कार्य को सेवा में ढाल देता है, तो उसके भीतर एक नवचेतना जन्म लेती है। और फिर एक दिन वह व्यक्ति जान लेता है कि मुक्ति केवल मरने के बाद नहीं मिलती, बल्कि वो तो उसी क्षण मिल जाती है जब आत्मा मैं और मेरा के बंधनों को त्याग देती है। ऐसी आत्मा यदि एकादशी के दिन देह त्यागती है तो वो देह त्याग नहीं, बल्कि आत्मा की घर वापसी बन जाता है। जीवित रहते हुए जागृत आत्मा को मृत्यु छू नहीं सकती, क्योंकि वह पहले ही मर चुकी होती है, अहंकार से, वासना से, मोह से। और यही है वह स्थिति जहां आत्मा स्वर्ण द्वार के पास खड़ी होती है, ब्रह्म के उस आलोक के सामने जहां उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या एकादशी का यह दिव्य प्रभाव केवल उसी दिन तक सीमित है, या यह दिन जीवन भर हमें चेतावनी और अवसर देता है?
हाँ, एकादशी केवल मृत्यु का दिव्य द्वार नहीं, बल्कि वह दिन है जब जीवित रहते हुए भी आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्त होने का विकल्प मिलता है। यह कोई सामान्य तिथि नहीं, यह वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड की सूक्ष्म धाराएं मनुष्य के भीतर चेतना का दीपक जलाने के लिए स्वतः सक्रिय हो जाती है। हर एकादशी एक आमंत्रण है, ईश्वर द्वारा आत्मा को दिया गया सूक्ष्म पत्र, जिसमें लिखा होता है, आज भी अवसर है, जागो, जानो और लौट चलो। यह दिन केवल व्रत या उपवास का नहीं, बल्कि यह दिन है विकारों से संकल्प पूर्वक मुक्त होने का। एक ऐसा दिवस जब भोजन नहीं, अहंकार का त्याग किया जाता है, जब मौन केवल मुख का नहीं, मन के विचारों का होता है। जो व्यक्ति हर एकादशी को शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तर पर शुद्ध कर ले, उसके भीतर सूक्ष्म दृष्टि जागती है। वह उस दुनिया को देखने लगता है जो आंखों से नहीं, अंतःचेतना से देखी जाती है। यह दिन शरीर को नियंत्रित करने का नहीं, बल्कि आत्मा को मुक्त करने का होता है। और जो इसे हर महीने गंभीरता से अपनाता है, वह धीरे धीरे उस दिव्यता को पाने लगता है जो मृत्यु को भी एक सामान्य घटना बना देती है। एकादशी की रात, जब चंद्रमा का प्रभाव मस्तिष्क को कमजोर नहीं, सूक्ष्मतर करता है, तो यह अवसर होता है ध्यान की गहराई में उतरने का। यह वह क्षण है जब शरीर निस्पंद हो, मन निस्वार्थ हो और आत्मा अनंत की ओर खुलने लगे। हर एकादशी मृत्यु के पहले छोटे छोटे अभ्यास की तरह होती है, जिसमें हम खुद को अहम से, भोग से और भय से मुक्त करना सीखते हैं। और जब यही अभ्यास अंतिम एकादशी में बदल जाता है, तो आत्मा बिना किसी द्वंद्व के ब्रह्मलोक में प्रवेश कर जाती है। अब प्रश्न यह है, क्या हर एकादशी समान प्रभाव देती है, या कुछ एकादशियां विशेष रूप से शक्तिशाली होती हैं? हाँ, सभी एकादशियां समान नहीं होती। हर एकादशी की अपनी एक सूक्ष्म ऊर्जात्मक पहचान होती है, एक अदृश्य कंपन, एक विशेष काल चक्र से जुड़ी ब्रह्मलय। कुछ एकादशियां केवल आत्मा को विश्राम देती हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं जो आत्मा को शुद्ध, जागरण और मोक्ष के लिए सर्वोत्तम द्वार बना देती है। इनमें कुछ विशिष्ट एकादशियां हैं जो शास्त्रों और पुराणों में दिव्य शक्ति की वाहक मानी गई हैं, जैसे कि मोक्षदा एकादशी, निर्जला एकादशी, पावन वैकुंठ एकादशी। इन दिनों ब्रह्मांड में सत्य के स्फुलिंग अधिक तीव्रता से प्रवाहित होते हैं। इनकी उपस्थिति मात्र से साधक के भीतर जन्मों के पाप हल्के हो जाते हैं। वैकुंठ एकादशी पर तो यह भी कहा गया है कि उस दिन स्वयं श्री हरि द्वारपाल नहीं बनते, बल्कि साधकों के स्वागत हेतु वैकुंठ का द्वार स्वयं खुला रहता है। इन विशिष्ट एकादशियों पर यदि कोई व्यक्ति देह त्याग करे, तो वह केवल मृत्यु नहीं, ईश्वर की गोद में समर्पण कहलाता है। उस क्षण देह केवल एक खोल बन जाती है, जिससे आत्मा बिना किसी रुकावट के पार हो जाती है। और जिनके कर्म शुद्ध नहीं भी रहे हों, यदि वे इन महाएकादशियों में सच्चे हृदय से हरि नाम लें, तो वह भी एक अद्भुत धार्मिक उन्नयन का अनुभव कर सकते हैं। ऋषियों ने बताया है कि इन एकादशियों पर देवगण भी ध्यानस्थ रहते हैं, और जो व्यक्ति उस दिन अपने मन, वाणी और आत्मा को एकाग्र कर लेता है, उस पर सप्त लोकों की कृपा बरसती है। ये एक संयोग नहीं है कि अनेक महान संतों, योगियों और सिद्ध पुरुषों का शरीर त्याग इन्हीं महाएकादशी तिथियों पर हुआ, क्योंकि उन्होंने जीवन भर इसी पल की तैयारी की होती है। अब प्रश्न यह है, क्या आत्मा को इस प्रक्रिया के दौरान दर्द होता है, या वह सहजता से परम में लीन हो जाती है? हाँ, जब आत्मा मृत्यु के उस अंतिम क्षण में परम से मिलन करती है, तो वह कोई पीड़ा नहीं होती, बल्कि वह होता है एक ऐसा सूक्ष्म विसर्जन जिसमें देह की सीमाएं मिट जाती हैं और आत्मा शुद्ध चेतना की लहर में समा जाती है। साधारण लोगों के लिए मृत्यु एक अंधकारमय विराम है, परंतु एक जागृत आत्मा के लिए यह एक उत्सवमयी यात्रा है, एक ऐसा मार्ग जहां दर्द नहीं होता, बल्कि हर पल में प्रकाश की गहराई होती है। आप कल्पना कीजिए, जैसे नदी समुद्र में विलीन हो जाती है, जैसे दिया दीपक से और दीपक सूर्य से जुड़ता है, उसी तरह आत्मा जो वर्षों तक देह रूपी पात्र में रही, वह अब अपने मूल स्रोत की ओर उड़ान भरती है।
महान योगियों और संतों ने कहा है कि जब आत्मा सच में तैयार होती है तो मृत्यु का क्षण सांस छोड़ने का नहीं बल्कि ब्रह्म में घुल जाने का होता है। उस समय व्यक्ति कोई आवाज नहीं करता, कोई भय नहीं दिखाता, केवल एक अलौकिक मौन वातावरण को भर देता है। देह स्थिर हो जाती है पर आत्मा उड़ चली होती है, प्रकाश से भी तेज, विचार से भी सूक्ष्म और काल से भी परे। यह अनुभव केवल शब्दों में नहीं समाया जा सकता, यह तो अनुभूति के परे का अनुभव है। एक ऐसा क्षण जहां ना समय होता है ना दिशा, सिर्फ एक एकीकृत अस्तित्व जो ईश्वर के हृदय में समा जाता है। और जब मृत्यु एकादशी के दिन घटित होती है तो यह विसर्जन और भी दिव्य होता है, क्योंकि उस दिन सभी लौकिक द्वार खुले होते हैं और आत्मा बिना किसी रोके उस प्रबुद्ध शांति में प्रवेश करती है जहां से लौटने का कोई कारण नहीं बचता। अब प्रश्न ये है, ऐसे शुभ दिन मृत्यु पाने वाले को क्या विशेष फल प्राप्त होते हैं और क्या शास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख है? हाँ, शास्त्रों में अनेक स्थानों पर यह रहस्योद्घाटन हुआ है कि एकादशी के दिन मृत्यु पाना सर्वोत्तम देह त्याग की श्रेणी में आता है। यह कोई मान्यता मात्र नहीं बल्कि सिद्धांत है जो वेदों, पुराणों और स्मृति ग्रंथों में कई स्थानों पर अंकित है। यह दिन वह है जब धर्म के सभी द्वार सजीव हो जाते हैं और पापों की श्रृंखला स्वतः टूटने लगती है। गरुड़ पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई भक्त एकादशी के दिन देह त्याग करे तो यम के दूत पास नहीं आते, बल्कि विष्णु के पार्षद स्वर्ण विमान लेकर उसे वैकुंठ की ओर ले जाते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है, एकादशी मृत्यु मोक्ष का वह बीज है जो पूर्व जन्मों के संस्कारों के साथ खिले हुए पुष्प की तरह सीधे ब्रह्मलोक में खुलता है। यह केवल एक सुखद कल्पना नहीं है, बल्कि अनगिनत संतों, तपस्वियों और राशियों के जीवन में यह साक्षात हुआ है। उनके जीवन के अंतिम क्षणों में जो शांत मुस्कान, जो दिव्य प्रकाश उनके मुख पर दिखाई देता है, वह केवल एकादशी की कृपा से ही संभव होता है। एकादशी की तिथि दैवीय हस्ताक्षर जैसी होती है, जिस दिन ब्रह्मांड की गति थोड़ी रुक जाती है और आत्मा को अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव चुनने का अवसर मिलता है। यदि उस दिन आत्मा पूर्ण शुद्ध हो या उसका संकल्प दृढ़ हो तो वह मृत्यु को मोक्ष का माध्यम बना सकती है। ऐसे समय जब शरीर अपने अंतिम क्षणों में हो, यदि आसपास हरिनाम का संकीर्तन हो, यदि कोई गीता के श्लोक सुन रहा हो, यदि वातावरण निर्मल और सात्विक हो, तो वह मृत्यु नहीं, मोक्ष का आह्वान बन जाता है। शास्त्र यही कहते हैं कि एकादशी मृत्यु न तो संयोग है न दुर्घटना, ये आत्मा की तैयारी और ईश्वर की स्वीकृति का संकेत है। लेकिन अब एक और रहस्यपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या केवल एकादशी ही ऐसा फल देती है या मृत्यु का स्थान भी उतना ही महत्व रखता है? यहां से अगले खंड को जोड़ें, महत्व रखता है। हां, केवल समय नहीं, स्थान भी उतना ही प्रभावशाली होता है। एकादशी के पुण्यकाल में मृत्यु, और वह भी पवित्र स्थलों पर, यह आत्मा के लिए वैसा ही होता है जैसे अग्नि में सोने का शुद्ध होना। स्थान का महत्व कोई बाहरी भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि उस भूमि की ऊर्जा, स्पंदन और चेतना में छिपा होता है। कहते हैं, जहां वर्षों तक मंत्रोच्चार गूंजे हों, जहां तपस्वियों ने तप किया हो, जहां व्रत, ध्यान और त्याग ने भूमि को देवत्व से सिंचित किया हो, ऐसी भूमि पर मृत्यु केवल अंत नहीं, आरंभ बन जाती है। काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ, केदार, मथुरा, द्वारका, वृंदावन या फिर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के तट, ये स्थल साधारण नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय द्वार हैं। इन स्थानों पर मृत्यु का अर्थ होता है बिना प्रतीक्षा के मोक्ष की सीधी राह। स्कंद पुराण कहता है, जो आत्मा काशी में मृत्यु को प्राप्त करती है वो स्वयं शिव के तारक मंत्र से मोक्ष प्राप्त करती है। वह यमलोक की सीढ़ियों को नहीं छूती। किंतु जब यह दिव्यता एकादशी के शुभ काल से मिल जाए तो आत्मा का स्वर्ण द्वार से प्रवेश निश्चित हो जाता है। ऐसे पुण्य स्थानों पर एकादशी को देह त्यागना ऐसा होता है जैसे ब्रह्मांड की सारी बाधाएं एक साथ हट जाएं और आत्मा निर्बाध गति से ईश्वर में विलीन हो जाए। पुरातन कथाएं कहती हैं कि कुछ आत्माएं स्वयं इन स्थलों की ओर खींचती हैं अपने अंत के दिनों में।
जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें बुला रहा हो। यह कोई मानसिक निर्णय नहीं होता, बल्कि यह कर्मों के गहन संतुलन और ब्रह्म चेतना का आकर्षण होता है। और तब प्रश्न उठता है, क्या यह सब केवल उनके लिए संभव है जो सारा जीवन साधना में बिताते हैं, या कोई सामान्य व्यक्ति भी यह फल पा सकता है? हाँ, यही इस समस्त रहस्य का सबसे करुणामय और दिव्य पक्ष है। यह मार्ग केवल उन महान तपस्वियों के लिए नहीं बना जो वर्षों तक हिमालय की बर्फीली कंदराओं में मौन साधना करते हैं, बल्कि यह मार्ग उस सामान्य गृहस्थ के लिए भी खुला है जो संसार की भीड़ में रहकर भी एक क्षण के लिए प्रभु को याद करता है। क्योंकि आत्मा का मूल्य उसकी वस्त्रधारी देह से नहीं, बल्कि उस एक शुद्ध संकल्प से आंका जाता है जो वह अपने अंतिम क्षणों में करती है। शास्त्रों में कहा गया है, यदि मृत्यु से पहले क्षण मात्र के लिए भी किसी का चित्त ईश्वर में स्थिर हो जाए तो वह जीवन भर के पापों को जला देने में सक्षम होता है। यह नियम जो करुणा से जन्मा है। वह ईश्वर जो समस्त जीवों का स्वामी है, वह किसी के जन्म, जाति, योग्यता या साधना की लंबाई को नहीं देखता। वह केवल उस एक क्षण की पवित्रता को देखता है। इसलिए यदि कोई सामान्य व्यक्ति जिसने जीवन में जाने अनजाने अनेक भूलें की हों, पर एकादशी के दिन पवित्र भूमि में या प्रभु के स्मरण में अपने प्राण त्याग दे, तो वह भी उतना ही मोक्ष का अधिकारी होता है जितना कोई संत या अरशी। यही कारण है कि भारत के गांवों में बुजुर्ग एकादशी पर अधिक ध्यान देते हैं। उन्हें आभास होता है कि यह दिन द्वार है जिससे निकलने पर यात्रा नहीं लौटती। उनके कंठों में धीमे धीमे विष्णु सहस्रनाम गूंजते हैं। उनकी आंखों में कोई भय नहीं होता, बल्कि एक विश्रांति होती है, मानो वह जानते हों कि प्रभु ने द्वार खोल दिया है। परंतु एक प्रश्न फिर भी सदा रह जाता है कि आत्मा जब उस द्वार से निकलती है तो क्या उसे मार्ग स्वतः ज्ञात हो जाता है, या कोई दिव्य उपस्थिति उसका मार्गदर्शन करती है? हाँ, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा कोई अकेली यात्री नहीं होती। वह कोई भटकी हुई लौ नहीं होती जो अंधेरे में दिशा तलाशती है, बल्कि यदि देह त्याग एक विशिष्ट काल और शुद्ध मन स्थिति में हो तो दिव्य उपस्थिति स्वतः प्रकट होती है। जैसे कोई अदृश्य आलोक आत्मा का पथ आलोकित कर देता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब आत्मा एकादशी के दिन हरिनाम में लीन होकर इस संसार को छोड़ती है तो यमदूतों को पास आने की अनुमति नहीं मिलती, बल्कि वहां आते हैं विष्णु के पार्षद शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए प्रकाशमान रूप में विमानों पर सवार। यह दृश्य केवल अलौकिक नहीं होता, बल्कि आत्मा के लिए सबसे कोमल स्पर्श भी यही होता है। वह भय नहीं, चौंकती नहीं, बल्कि उन दिव्य रूपों को देख उसकी स्मृति जाग उठती है कि वह कोई नया मार्ग नहीं, बल्कि अपना मूल घर लौट रही है। वह मार्ग स्वर्णिम नहीं होता, बल्कि वह सत्य के तरंगों से बना होता है। एक ऐसा मार्ग जिसे केवल शुद्ध आत्मा ही देख सकती है, जिसे आंखों से नहीं बल्कि चेतना की ध्वनि से पहचाना जाता है। विष्णु पुराण कहता है, वैकुंठगामी आत्मा जब अपने पार्षदों के साथ यात्रा करती है तो ब्रह्मांड के सभी लोग उसे सम्मान पूर्वक पथ प्रदान करते हैं। यह यात्रा साधारण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना का वंदन है उस आत्मा को जो अब प्रभु की शरण में प्रवेश कर रही है। इसे ऐसे समझो जैसे एक पक्षी जिसने सदा पिंजरे में जीवन जिया, अचानक विशाल आकाश में उड़ता है और देखता है कि हर दिशा उसकी अपनी है। तो अब प्रश्न यह उठता है, जब आत्मा इतनी दिव्यता से आगे बढ़ती है तो क्या उसे उसके पूर्व जन्मों की स्मृति भी मिलने लगती है? हाँ, जैसे ही आत्मा उस सूक्ष्म यात्रा पर आगे बढ़ती है, उसके चारों ओर की दिव्यता उसकी भूल चुकी स्मृतियों को फिर से जागृत करने लगती है। वो दृश्य, वो अनुभव, वो जन्म जो कभी भुला दिए गए थे, अब एक एक कर सामने आने लगते हैं, जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। परंतु यह चलचित्र बाहर नहीं, भीतर चलता है। यह आत्मा की यात्रा नहीं, आत्मा की पहचान की पुनः खोज होती है। हर अनुभव, हर संस्कार, हर कर्म जो लाखों वर्षों से उसके सूक्ष्म शरीर में दबे पड़े थे, अब किसी दीपक की रोशनी में स्पष्ट होने लगते हैं। शास्त्रों में इसे चित्त दर्पण कहा गया है।
एक दिव्य दर्पण जिसमें आत्मा अपना पूर्ण इतिहास देख सकती है। ना कोई भ्रम, ना कोई पर्दा, सिर्फ निःशब्द शांत सत्य। यही वह क्षण होता है जब आत्मा जानती है कि उसने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मोक्ष के निकट पहुंची और कितनी बार मोह ने उसे खींच लिया संसार की ओर। वैकुंठ की ओर बढ़ती आत्मा को इन स्मृतियों का मिलना कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि यह एक निर्णायक क्षण होता है जहां उसे अपने अस्तित्व की गहराई का बोध होता है। यह वही क्षण है जहां जिज्ञासा शांत होती है और अनुभव बोलता है। और एक विशेष बात, एकादशी के दिन जब आत्मा यह यात्रा करती है तो स्मृतियों के साथ साथ उसे एक विशेष वाणी भी सुनाई देती है। ना वह पुरुष की होती है, ना स्त्री की। वह होती है जैसे ब्रह्मांड स्वयं उससे संवाद कर रहा हो। यह वाणी आत्मा से कहती है, तू जो है वह न कभी जन्मा था न मरेगा। तू वही है जो सत से भी परे है। अब तू घर लौट रहा है। तो क्या आत्मा फिर लौट सकती है इस धरती पर? या एक बार जो वैकुंठगामी बना वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है? हां, लेकिन यह मुक्ति भी कोई साधारण स्वतंत्रता नहीं होती। यह न केवल जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की स्थिति है, बल्कि यह उस अंतिम बोध की अवस्था है जहां आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है और उसके अस्तित्व की सीमाएं पूर्णतः विलीन हो जाती है। जब एकादशी के पुण्यकाल में प्रभु के स्मरण में और दिव्य भूमि में मृत्यु होती है तो आत्मा न केवल लोकों की यात्रा से मुक्त होती है, बल्कि विकल्पों से भी मुक्त हो जाती है। अब उसे यह निर्णय नहीं करना पड़ता कि अगला जीवन क्या होगा या किस कर्म के अनुरूप उसे कहां जन्म लेना है। अब न कोई स्वर्ग, न कोई नरक, न कोई पुनर्जन्म, केवल अखंड ब्रह्म में विश्रांति। यह मुक्त आत्मा वैकुंठ में प्रवेश करती है, पर वैकुंठ कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक चेतना की स्थिति है जहां न काल है, न माया, जहां न अपेक्षा है, न असंतोष, जहां आत्मा नहीं रह जाती, वह परमात्मा की छाया बन जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित एक अद्भुत वाक्य है, जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से प्रभु आरंभ होता है। और यही वह क्षेत्र है जहां आत्मा पहुंचती है जब वह सचमुच मुक्त हो जाती है। अब वह ना रोती है, न हंसती है, न चाहती है, न त्यागती है। वह केवल प्रभु की उपस्थिति में स्थिर हो जाती है और यही स्थिरता ही उसकी अंतिम गति होती है। लेकिन क्या यह मुक्ति सदा के लिए स्थिर होती है, या आत्मा समय के किसी कालखंड में फिर से संसार की ओर देखती है, कभी दया से, कभी प्रेम से, कभी किसी अधूरी प्रतिज्ञा के कारण? हां, कुछ आत्माएं वैकुंठ की दहलीज पर खड़ी होकर भी पृथ्वी की ओर देखती हैं, क्योंकि हर आत्मा की एक यात्रा होती है। लेकिन कुछ यात्राएं केवल मुक्ति की नहीं होती, वे होती हैं कर्तव्य की, प्रेम की और अधूरे वचनों की पूर्ति की। ऐसी आत्माएं मुक्त होकर भी पूर्ण विश्राम नहीं लेती। उन्हें वैकुंठ का शाश्वत सौंदर्य रोक नहीं पाता, क्योंकि उनके चित्त की किसी गहराई में अब भी एक नर्म सी प्रतिज्ञा धड़कती रहती है, जैसे किसी ने अंतिम क्षण में किसी प्रिय को वचन दिया हो, मैं लौटूंगा तेरे लिए। या जैसे किसी महान आत्मा ने कहा हो, जब तक अंतिम प्राणी भी मुक्त न हो जाए तब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा। बौद्ध परंपरा में इन्हें बोधिसत्व कहा गया और हिंदू दर्शन में यह स्थिति होती है जीवन मुक्त की, जो मुक्त होकर भी वापस लौटे। ध्यान दो, अपनी इच्छा से, प्रभु की अनुमति से ये आत्माएं फिर जन्म लेती हैं, पर यह जन्म बंधन नहीं होता, बल्कि सेवा का माध्यम होता है। उनकी उपस्थिति से समय बदलता है, युग की दिशा पलटती है और अंधकार में भी किसी को आशा की एक किरण दिखाई देती है। ऐसे ही संत, महात्मा या साधु जन्म लेते हैं जो बाल्यकाल से ही अलग दिखते हैं, जिन्हें संसार के आकर्षण बांध नहीं पाते, जिनकी आंखों में एक अज्ञात गहराई होती है। तो क्या यह संभव है कि हमारे आसपास भी कोई आत्मा हो जो लौट आई हो केवल एक अधूरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने? और अगर है तो क्या हम उन्हें पहचान सकते हैं? परंतु यह पहचान दृष्टि से नहीं, अंतःकरण की गहराई से होती है। ऐसी आत्माएं जब इस धरती पर लौटती हैं तो वे सामान्य मनुष्यों की तरह ही दिखती हैं, पर उनके संपर्क में आने पर मन जैसे शांत हो जाता है और हृदय
एक अनकही भाषा में स्पंदित होने लगता है। वे बहुत कुछ नहीं बोलते, पर उनकी मौन उपस्थिति ही जैसे आत्मा के बंद द्वार खोल देती है। उनकी आंखों में देखो तो प्रतीत होता है कि वहां काल नहीं है, बस एक करुणा है जो तुम्हारे भीतर तक उतर जाती है। ऐसे लोग न प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, न धन न सम्मान। वे चलते हैं अदृश्य ध्येय के पीछे, जैसे कोई गूढ़ संकेत उन्हें मार्ग दिखा रहा हो। और जब कोई संकट में हो, कोई आत्मा थकी हुई हो, जब आशा भी घुटनों पर बैठ गई हो, तो ये लौटे हुए पथिक सहसा वहां प्रकट हो जाते हैं। पुराणों में कहा गया है, सत्य के पथ पर चलने वालों को देवदूत नहीं, देव स्वरूप मानव मिलते हैं। हां, यही वो आत्माएं हैं जो अपने मुक्त वैभव को त्याग कर लौटती हैं, केवल इसलिए कि कहीं कोई आत्मा अंधकार में न छूट जाए। उनके चरणों की धूल भी तपस्या का फल बन जाती है। वे किसी मत, किसी धर्म, किसी पंथ के बंधन में नहीं होते। वे तो केवल प्रेम और करुणा के वाहन होते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इन आत्माओं के साथ जुड़कर क्या कोई भी आत्मा मोक्ष का पथ पकड़ सकती है? हां, यदि आत्मा की गहराई में एक सच्ची प्यास हो मोक्ष की, मुक्ति की, या उस परम सत्य की जो शब्दों से परे है, तो वह दिव्य आत्मा जो इस धरती पर लौटी है उसे केवल राह नहीं दिखाती, बल्कि उसकी चेतना को जागृत भी कर देती है। ये आत्माएं कोई चमत्कार नहीं करती, बल्कि भीतर छिपे चमत्कार को उजागर कर देती हैं। जिसे हम अज्ञान समझते हैं, वो उनका स्पर्श पाकर प्रज्ञा में रूपांतरित हो जाता है। ये किसी को मोक्ष देती नहीं, बल्कि केवल इतना कर देती है कि जिस आत्मा ने जन्म जन्मांतर से स्वयं को भुला दिया है, वह एक बार फिर अपने भीतर झांक सके। जैसे सूखे बीज में वर्षों तक प्राण छिपे रहते हैं, लेकिन सही ऋतु, सही जल, सही प्रकाश मिलने पर वही बीज वट वृक्ष बन उठता है। वैसे ही जो आत्मा जन्मों से सोई है, किसी लौटी हुई दिव्य आत्मा के निकट आकर उसमें एक कंपन, एक स्पंदन शुरू हो जाता है। और यह कंपन शब्द नहीं मांगता, ध्यान नहीं मांगता, बस एक मौन संपर्क ही पर्याप्त होता है। कई बार वह एक निगाह होती है, कभी कोई साधारण सी बात या कोई अप्रत्याशित मिलन, जिसके बाद आत्मा भीतर से कुछ खो देती है और उसी खोने में उसे स्वयं को पा लेने का अनुभव होता है। अब प्रश्न उठता है, जब इन दिव्य आत्माओं की संगति इतनी प्रभावशाली है, तो क्या कोई दिन, कोई तिथि, कोई क्षण ऐसा होता है जब उनका संपर्क और भी अधिक फलदायी हो जाता है? हां, समय केवल एक गणना नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है। प्रत्येक दिन की एक अपनी ऊर्जा होती है, हर क्षण की अपनी कंपन लहरियां होती हैं, जो ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी होती हैं। और इन रहस्यों में सबसे अद्भुत दिन है एकादशी। ये कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि ऐसा अलौकिक क्षण होता है जब आकाशीय द्वार अर्ध खुले होते हैं, जब देह और आत्मा के बीच की दीवारें पतली हो जाती हैं और परमात्मा के वास्तविक सानिध्य का अवसर मिलता है। शास्त्र कहते हैं, एकादशी के दिन उपवास मात्र भूख की परीक्षा नहीं, बल्कि देह की गहराई में छिपी आत्मा को जागृत करने की विधि है। यही वह क्षण होता है जब लौटी हुई आत्माएं, जो लोक कल्याण के लिए इस धरती पर आई हैं, अपने भीतर से विशिष्ट कंपन उत्सर्जित करती हैं। और यदि कोई साधक, सीकर या सामान्य मानव उस दिन थोड़ी सी भी अंतर्मुखी यात्रा करता है, तो उसके भीतर का द्वार खुल सकता है। एकादशी के दिन जो मिलन होता है, वह केवल गुरु शिष्य का मिलन नहीं होता, बल्कि आत्मा और परम का मिलन होता है। वह दिन जब नाद सूक्ष्म हो जाता है, जब ध्यान स्थिर हो जाता है और जब एक साधारण मनुष्य भी अनंत के स्वरूप को छू सकता है। यह तिथि केवल मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि जागरण, परिवर्तन और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए बनाई गई है। इसलिए कहा गया है कि जो एकादशी के दिन प्रभु को, ध्यान को या किसी दिव्य आत्मा को स्मरण करता है, उसका संपर्क मात्र से ही कई जन्मों का अंधकार हट सकता है। तो क्या यही कारण है कि एकादशी के दिन मृत्यु होने को अत्यंत पवित्र माना गया है? क्योंकि एकादशी केवल दिन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की संवेदनशीलता का उच्चतम बिंदु होती है। जिस दिन पृथ्वी और स्वर्ग के द्वार सर्वाधिक निकट होते हैं और आत्मा यदि उस दिन शरीर का त्याग करती है,
तो उसका मार्ग अवरोधों से रहित माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन मृत्यु को प्राप्त हुई आत्मा गहन कर्म बंधन से मुक्त होकर सीधे उन लोकों की ओर प्रवास करती है जहां पुनर्जन्म का चक्र धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह कोई धार्मिक अंधविश्वास नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का सिद्धांत है जिसे योगियों ने अनुभव किया, आर्षियों ने देखा और संतों ने अपने प्रस्थान के समय सिद्ध किया। तुलसीदास जी, कबीर जी, संत ज्ञानेश्वर, इनमें से कई दिव्य आत्माएं या तो एकादशी के दिन चली गईं या उस दिन मौन साधना में लीन होकर अपनी देह का त्याग वर्ण किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह क्षण मात्र मृत्यु नहीं बल्कि महायात्रा का प्रवेश द्वार है। एकादशी पर मृत्यु का अर्थ है कि आत्मा ने अपने भीतर का तप, अपने जन्मों के कर्म और उस अनदेखी पुकार को पूर्णता तक पहुंचा दिया। और यदि वह आत्मा पहले से ही जागरूक है, यदि उसका जीवन सेवा, प्रेम, ध्यान और परम के स्मरण में बीता है, तो एकादशी पर मृत्यु उसके लिए सर्वोत्तम प्रस्थान है। इसलिए जब किसी वृद्ध, संत या साधक की मृत्यु एकादशी को होती है तो परिवारजन विलाप से अधिक प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह वियोग नहीं बल्कि आत्मा की परम ऊर्जा से लयबद्ध हो जाने की घड़ी है। तो क्या इस तिथि पर देह छोड़ने वाली आत्मा सीधे मोक्ष या वैकुंठ की ओर बढ़ती है? क्योंकि एकादशी वह अदृश्य सेतु है जहां से आत्मा का अगला पड़ाव सिर्फ यमलोक या पितृलोक नहीं होता, बल्कि वैकुंठ, जहां समय स्थिर है, पीड़ा अनुपस्थित है और चेतना शुद्धतम स्वरूप में विराजती है। वैकुंठ का अर्थ केवल विष्णु का धाम नहीं बल्कि वह स्थिति जहां आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाती है, पुनर्जन्म के चक्र, विकारों के बंधन और सांसारिक माया की परछाइयों से। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी को शरीर त्यागने वाली आत्मा यदि साधना से जुड़ी हो तो वह स्वर्ग से भी ऊपर के लोकों की यात्रा करती है, क्योंकि वह दिन स्वयं देवताओं की साधना का दिन होता है, जब स्वर्ग के भी द्वार शांत व उज्ज्वल होते हैं। इस समय आत्मा न केवल अपने कर्मफल से ऊपर उठ सकती है बल्कि उसे विशेष आध्यात्मिक सहयोग भी मिलता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे अंधकार से बाहर खींच रहा हो। यही कारण है कि कुछ संत अपनी मृत्यु की तिथि पूर्व से ही जान लेते हैं और जब एकादशी आती है वे अपनी देह को उसी दिन त्यागने का निर्णय करते हैं। ऐसे मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं होती बल्कि एक ध्यानित प्रस्थान होता है जिसे वो आत्मा अपने अंतिम तपस्या के रूप में स्वीकारती है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या केवल एकादशी पर मृत्यु लेना ही मोक्ष का संकेत है या आत्मा की तैयारी भी उतनी ही आवश्यक है? क्योंकि केवल तिथि की पवित्रता ही नहीं बल्कि आत्मा की तपस्या की गहराई भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई आत्मा अज्ञान, मोह और वासनाओं में डूबी हुई है तो एकादशी जैसे दिव्य क्षण पर मृत्यु भी उसे केवल कुछ समय की विश्रांति दे सकती है, पूर्ण मुक्ति नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे चंद्रमा की पूर्णिमा की रात उजियारी तो होती है, परंतु अगर किसी के नेत्र ही बंद हों तो वह प्रकाश भी उसके लिए अंधकार समान है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, मृत्यु केवल शरीर का गिरना नहीं बल्कि आत्मा की दिशा का मोड़ होती है। और यदि उस दिशा में आत्मा पूर्व से तैयार हो, यदि उसका जीवन ध्यान, सेवा और श्रद्धा में बीता हो, तो एकादशी उसकी यात्रा को तेज, सहज और अलौकिक बना देती है। और यही कारण है कि कुछ आत्माएं इस दिन शरीर त्याग कर वैकुंठ की ओर नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म में विलीन हो जाती है। उनके लिए न कोई लोक शेष रहता है, न कोई जन्म, बस शांति की ऐसी अवस्था जिसमें न प्रश्न रहता है न उत्तर, केवल मौन और मुक्ति की पूर्णता। इसलिए कहा गया है कि एकादशी की मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक ऐसी संभावना का द्वार है जो केवल तैयार आत्माओं के लिए खुलता है। अब विचार करें, क्या हम अपने जीवन को ऐसी तैयारी की ओर मोड़ रहे हैं? क्या हम मृत्यु को एक डर नहीं बल्कि दूसरे जन्म की रोशनी मान पा रहे हैं? तो मृत्यु केवल एक भय नहीं बल्कि एक अवसर है जिसे समझने के लिए हमें अपने भीतर की आंखें खोलनी होंगी। और यही वो सत्य है जो युगों से
ऋषियों, मुनियों और संतों ने अनुभव किया। जिस तरह पौधा जब पूर्ण रूप से पनप जाता है तो वह अपने बीज से अलग हो जाता है, उसी तरह आत्मा जब परिपक्व होती है तो वह शरीर से मुक्त हो जाती है, बिना भय, बिना पछतावे, केवल एक शांत मौन की गोद में। लेकिन इस यात्रा की तैयारी जीवन में होती है, मृत्यु में नहीं। जीवन में ही हमें यह जानना होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और किस प्रकाश की ओर लौटना है। जब एक साधक प्रतिदिन जागकर अपना ध्यान, अपने कर्म और अपनी नीयत इस बात पर केंद्रित करता है कि उसकी अंतिम यात्रा कैसी हो, तो वह मृत्यु को दुश्मन नहीं बल्कि मित्र रूप में स्वीकार करता है। ऐसी आत्माएं जब एकादशी जैसे पवित्र दिन प्रस्थान करती हैं तो उनके पीछे सिर्फ देह नहीं छूटती, बल्कि एक ऊर्जा तरंग फैलती है जो उनके आसपास के लोगों को भी एक अद्भुत शांति का अनुभव कराती है। उनके निधन के समय न हाहाकार होता है न मातम, बल्कि ऐसा लगता है मानो किसी ने अपनी पूर्ण यात्रा पूरी की हो, मानो कोई दीपक स्वयं बुझा हो, अंधकार में नहीं बल्कि प्रभा में लीन होकर। अब बस यही प्रश्न शेष रह जाता है, क्या हम इस जीवन को मृत्यु के उस क्षण की शुद्धता के लिए जी रहे हैं या बस समय को काट रहे हैं? यह प्रश्न आत्मा स्वयं से पूछती है, हर रात, हर मौन पल, हर एक सांस में। क्योंकि मृत्यु कोई अचानक घटने वाली दुर्घटना नहीं, वह एक नियोजित आमंत्रण है जिसके लिए ब्रह्मांड लगातार संकेत भेजता है। एकादशी का दिन उन संकेतों में सबसे सूक्ष्म और पवित्र होता है। जो आत्मा जीवन भर सोई रही उसके लिए एकादशी केवल तिथि है, पर जो आत्मा जाग गई उसके लिए यह प्रकाश का द्वार बन जाती है। तो प्रश्न यही है, क्या हम मृत्यु के भय से बचने के लिए कुछ पल की राहत खोज रहे हैं या मृत्यु को उसकी मूल गरिमा में पहचान पा रहे हैं? जो आत्मा मृत्यु को एक संधि बिंदु के रूप में देखती है वह जीवन को भी उसी गहराई से जीती है। उसके लिए हर कार्य पूजा है, हर मिलन अंतिम है, हर विदा पुनर्जन्म का प्रवेश द्वार। और फिर जब वह आत्मा एकादशी जैसे दिव्य क्षण में शरीर का त्याग करती है तो उस पल घंटी नहीं बजती, बल्कि अनहद नाद गूंजता है, न कानों में बल्कि ब्रह्म के गर्भ में। तब न आंसू गिरते हैं, न शब्द रह जाते हैं, केवल मौन, केवल अनुभव, केवल वह बोध कि से कोई लौट गया है वहां जहां से वह कभी आया था। आप भी उस यात्रा के पथिक हैं। हर दिन, हर विचार, हर कर्म आपको उस अंतिम एकादशी की ओर ले जा रहा है जहां ना डर है न शंका, केवल एक प्रकाशमय मौन की गोद। तो चलिए इस जीवन को ऐसे जियो कि जब मृत्यु आए वो भी सिर झुकाकर कहे, यह आत्मा तैयार थी।